राधे राधे दोस्तों। आज मैं अपने पापा के बारे में आपको बताऊंगी कि मेरे पापा का नाम क्या है। तो मेरे पापा का नाम है तेज बहादुर और मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मेरे पापा एक किसान हैं। अब आप बोलोगे वो दिल्ली में रहते थे तो किसानी कैसे कर सकते हैं। मैंने झूठ बोला नहीं। मेरे पापा बेशक दिल्ली में रहते थे, उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन उनके 4 वीकेंड में जो होते थे ना वो इधर हिमाचल में करते थे जब खेती का टाइम होता था। और वो आए महीने हिमाचल आते थे और उन्होंने दिल्ली में सिर्फ 13 साल नौकरी की, जबकि 43 सालों की उम्र तक उनके जाने के बाद भी जो उनके हाथ की फसल उनके परिवार ने खाई। तो वो प्रॉपर तरीके से किसान थे, खेती बाड़ी ही करते थे। सिर्फ पार्ट टाइम जो है उन्होंने उनकी जॉब करते थे, बाकी काम उनका प्रॉपर जो था वो खेती बाड़ी था। ये हमारे खेत जो है ना सिर्फ कहने के लिए हमारे हैं, लेकिन ये हमारे हैं नहीं, क्योंकि ये ज़मीनें हमारे नाम पे नहीं है। और आज हमारे खेतों की जो हालत है ना ये ऐसी क्यों है, ये सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो, जैसे कि अभी नए बच्चे पैदा हुए या जो नए फैमिली मेम्बर्स हमारे परिवार में आए हैं शादी करके या गए, उनको पता ही नहीं है हमारे परिवार में है क्या क्या नहीं है। वो कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे कैसे बोल देते हैं? पहले उनके बारे में जानो कि वो कौन थे, मेरे परिवार की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। आपको कुछ पता ही नहीं, आप कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो आप पहले देखो कि मैं कौन हूँ, मेरे माँ बाप कौन है और उन्हें किया क्या है। जो लोग ये कहते हैं ना कि वो नहीं है तब भी तो मैं रोटी खा रहे हैं, भूखे नहीं मर गए, तो ये देखो ये हालात हैं खेतों के। ठीक है, और आप रोटी खा रहे हो, इन खेतों से आप घास बेचते हो या लकड़ी बेच रहे हो, इनको बीज रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन आपके नाम पे आज कुछ भी नहीं है। आप ऐसे कटोरा लेके ऐसे खड़े हो। ये मेरे पापा जाने के बाद, अगर मेरे पापा होते ना तो जो ये आज आपकी हालत है ना कटोरे वाली, ये नहीं होती। अब दूसरों के दरवाजे नहीं जाते मांगने के लिए। तो ये सब जो बातें आप बोल देते हो ना, सोच के बोला करो आप किससे बात कर रहे हो। मेरे पापा के बारे में जानते क्या हो? मेरे पापा का नाम है तेज बहादुर, और तेज भी थे और बहादुर भी थे। सुबह 5 बजे खेतों में आते थे। जब वो दिल्ली से आते थे ना तो सीधे बैग उनके खेतों में रखे जाते थे। सुबह यहाँ पे 5 बजे बैल जोतना शुरू करते थे, और रात को जब बस जाती थी ना दिल्ली हमीरपुर, तो यहीं से बैग उठ के जो है हमीरपुर जाते थे। उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो खुद के लिए रेस्ट भी कर सकें। 16-16 घंटे मेरे पापा ने दिल्ली में बस चलाई है, 16-16 घंटे। और 16 घंटे काम करने के बाद ना इधर आके खेती करते थे। और वो चाहते ना तो वो आराम से बैठ के अपना खा पी सकते थे, लेकिन माया माँ की, और माँ को माया खेतों की। उनको भी आराम से बैठ के खिला सकते थे, लेकिन वो मेरे खेत ये ऐसे रह जाएंगे, ऐसे रह जाएंगे, नकबड़ हो जाएगा, खेत खिले रह गए। ठीक है, तो ये जमींदार लोग थे, तो अपना भी सत्यानाश किया और अपने बच्चों का भी सत्यानाश करके गए। और अगर आज मेरे पापा होते ना तो मुझसे नज़र नहीं मिला सकते थे जैसा उन्होंने किया हैगा।